नियम सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे सामने। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दफा के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें से अगर कोई चीज प्रैक्टिकली टेस्ट हो सकती है तो इस तरह का एक सवाल आ सकता है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे, जिसमें वो कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकलवा सकता है, फ्लोर वैल्यू निकलवा सकता है, कन्वर्जन प्रीमियम निकलवा सकता है, कन्वर्जन रेशियो निकलवा सकता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। हार्डली 6-7 मिनट की वीडियो, यहीं इसको देखें, यहीं इसको खत्म करें। सर, एक बॉन्ड है, कन्वर्टेबल बॉन्ड है, 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, कूपन रेट 12% है, टैक्स रेट 30% है, 3 साल की टर्म है, 3 साल तक 12% के हिसाब से सूद पे करेगा। फिर एंड में आपकी मर्जी, या तो 100 रुपए ले लो या 8 शेयर्स ले लो। इन 8 शेयर्स की आज मार्केट वैल्यू 12 रुपए के हिसाब से, लेकिन ये 5% से ये शेयर प्राइस ग्रो करेगी। मार्केट रेट इस बॉन्ड का 9.5% पोस्ट टैक्स है, यानी डिस्काउंट रेट। तो सबसे पहले काम करें, आप ये डिसाइड कर लें कि सर जब कन्वर्जन होगी तो एंड पे आके बंदा कैश लेगा 100 रुपए का या बंदा शेयर्स लेगा। सर शेयर्स हैं कितने? सर शेयर्स हैं मेरे पास 12 शेयर्स हैं, और सर मेरे पास 12 शेयर्स, 12 रुपए का एक शेयर है, 8 शेयर्स हैं, 8 शेयर्स हैं, 12 रुपए का एक शेयर है, और ये 12 रुपए का शेयर 5% के हिसाब से सर ग्रो करेगा 3 सालों तक। तो सर ये मार्केट वैल्यू बनती है 111.13। ठीक है जी। अब सर ये मेरे पास शेयर्स की वैल्यू, इसका मतलब है एंड पे आके वो 100 रुपए तो नहीं लेगा, वो तो ये लेगा। तो सर हमारा अंदाजा है कि ईयर 1, 2 और 3 पे जो हम सूद पे करेंगे सर, तीनों सालों में इंटरेस्ट पे करेंगे 12, 12 और 12 का, और सर इस पे हमें टैक्स सेविंग्स मिलेगी एज अ कंपनी 3.6, 3.6 और 3.6, और एंड पे आके हमें इन्वेस्टर को रिडम्पशन पे करना पड़ेगा 111.13। तो सर हमारे पास जो नेट कैश फ्लोज बनते हैं वो बनते हैं अराउंड 8.4 और 119.53। सर इन सब की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं ना, अगर मार्केट रेट से, जो कि 9.5% है, तो सर ये सारी प्रेजेंट वैल्यू आती है 105.72। ये है इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, फ्लोर वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर इसी बॉन्ड की मैं फ्लोर वैल्यू निकालने जाऊं तो फ्लोर वैल्यू का मतलब है सर एंड पे आके इन्वेस्टर शेयर्स नहीं लेगा, बल्कि वो लोअर अमाउंट जो 100 रुपए की है वो लेके चला जाएगा। तो सर मुझे एक बात बताएं, ईयर 1, 2 और 3 सर मेरे पास इंटरेस्ट पे करेंगे हम कितने का जी? 12, 12 और 12। सर हमारी टैक्स सेविंग्स होगी सर 3.6, सर 3.6 और 3.6, और सर एंड पे रिडम्पशन पे हम कोई बेनिफिट सर इन्वेस्टर को नहीं देंगे। इन्वेस्टर को उसका सिर्फ 100 रुपया वापस हो जाएगा, कोई शेयर वेयर नहीं मिलेंगे। लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू सर जो इन्वेस्टर के लिए हो सकती है कि एंड पे सर उसके लिए शेयर बेनिफिशियल हो ही ना, तो सर वो अपने 100 रुपये तो लेके जा सकता है ना। अगर मैं इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं सर 9.5% से, तो सर ये निकलती है 97.24। सर ये कहलाती है मेरे पास फ्लोर वैल्यू, यानी सर कम से कम अपने 100 रुपये लेके जाए, सर ये फ्लोर वैल्यू निकली। सर तीसरी चीज है हमारे पास कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन प्रीमियम का मतलब यह है कि सर जितने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है ना, उनकी आज वैल्यू क्या है। सर 12 रुपए का आज एक शेयर है, तो ये हो जाता है सर 96, और सर 96 रुपीज के या तो आप शेयर्स ले लो, और अगर मैं बॉन्ड ले लूं तो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी है? सर बॉन्ड की मार्केट वैल्यू है, अभी ऊपर हमने निकाली थी, 105.72, 105.72। तो सर मेरे पास जो कन्वर्जन प्रीमियम बनता है वो बनता है सर 12 रुपए का एक शेयर है, 11 रुपए का एक शेयर है। सर हमारे पास एक शेयर 12 रुपए का, ऐसा सर ये मेरे पास आता है, दोनों का नेट डिफरेंस आता है 9.72। इसका मतलब है शेयर्स खरीदने के दो तरीके हैं, या तो शेयर्स ले लो या बॉन्ड ले लो, अल्टीमेटली शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड के थ्रू जाओगे तो तुम्हें 9 रुपए 72 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। ये कन्वर्जन प्रीमियम हो गया। कन्वर्जन रेशियो का क्या मतलब है? कन्वर्जन रेशियो ये लिखा हुआ है सर, कन्वर्जन रेशियो का मतलब है 100 रुपए का बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा, ये नरेटिव ही इसका जवाब है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए एंड में जो ज्यादा होगा वो लोगे, फ्लोर वैल्यू निकालने के लिए 100 रुपए लोगे, और सर कन्वर्जन प्रीमियम निकालने के लिए शेयर्स की मार्केट वैल्यू और बॉन्ड की मार्केट वैल्यू, शेयर्स की मार्केट वैल्यू आज, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू आज, और इन दोनों का डिफरेंस कन्वर्जन प्रीमियम। कन्वर्जन रेशियो का मतलब है 100 रुपए वाला बॉन्ड कितने रुपए, कितने नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट होगा, ये नरेशन ही इसका जवाब है। ये चारों चीजें कैलकुलेट करना आपको आनी